नाउ दैट्स आवर फिबुला। फिबुला, अगर आप इसकी डायग्राम देखो तो आपको इस तरह से लगता है जैसे कि आपके पास टिबिया एक बहुत बड़ी बोन है, और उस बोन के साथ एक छोटी सी बोन है, बारीक सी बोन है, दैट इज जस्ट देयर फॉर सम स्पोर्ट, एंड दैट्स द रीजन इसको नाम पड़ गया फिबुला, अ पिन ऑफ योर लोअर लिम्ब। अच्छा, ये आपके पास पिन कहने का इसका दूसरा भी मतलब था, क्योंकि इसको लाइक हम ना जो आपके पास मेजर जो वेट है आपका बॉडी का, वो टिबिया adhere कर रही होती है। अबाउट 80%, 80 to 90% ऑफ द वेट ऑफ द ऑफ योर बॉडी को होल्ड किया हुआ है आपके पास टिबिया। द फिबुला एक्ट एज अ जैसे जैसे सपोर्ट, और आपके पास इन वेट बेरिंग दैट फिबुला हैज अ वेरी माइनर रोल। फिबुला का मेजर जो रोल है वो आपके पास स्टेबलाइज करना है टिबिया को, एंड मसल अटैचमेंट है। सम वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स आर गोइंग टू attach and going to insert or going to originate from this bone. नाउ वेट किस तरह से ट्रांसफर हो रहा था, एज आई टोल्ड यू, हमने बार बार भी कहा है कि वर्टिकल कॉलम्स की मदद से विद द हेल्प ऑफ आवर ऑरिकुलर सरफेस ने आपके पास इन योर पेल्विस बोन हमने डिस्कस किया था, द ऑरिकुलर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद आवर सेक्रम एंड स्पेशली द एला ऑफ सेक्रम। एला ऑफ सेक्रम के साथ वो पेल्विस में बहुत वेट ऑफ योर बॉडी ट्रांसफर हो गया फ्रॉम द पेल्विस विद द हेल्प ऑफ आवर फीमोरल, विद द हेल्प ऑफ आवर हिप जॉइंट। हिप बोन से ट्रांसफर हुआ फीमर में, फीमर में विद द हेल्प ऑफ नी जॉइंट आपके पास ट्रांसफर हुआ टिबिया में। नाउ दिस इज, मैंने अभी कहा ना कि वेट बेयरिंग में मेजर आपका रोल टिबिया का है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपके पास ये है कि नी जॉइंट में, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन आवर नी जॉइंट एनाटमी, हमने नी जॉइंट पे आपके पास जो फिबुला है वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती विद फीमर, इट इनडायरेक्टली इज इन्वॉल्व इन आवर नी जॉइंट, क्योंकि इनडायरेक्टली आपके पास टिबिया के साथ जॉइंट में होती है, जो कि आपके पास प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है विद द हेल्प ऑफ योर, जो कि आपके पास सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट है। टिबिया और फिबुला आपको ना तीन तरह के जॉइंट्स की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तीन पार्ट्स में। एक सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की मदद से, एंड लास्ट इज योर inferior tibiofibrillar joint। now ये सारी की सारी बातें हो गई। लेट्स स्टार्ट विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले आपने देखना है कि जो हेड है वो आपके पास इस तरह का होगा, ट्राइंगुलर शेप, और ऊपर इसका एक फैसेट होगा, एक स्मूथ सरफेस होगी। आपको पता लग जाना चाहिए ये हेड है। लोअर एंड, हेड है तो मतलब कि ये अपर पार्ट ऊपर की तरफ होगा। अच्छा, लोअर एंड को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह की आपके पास एक ट्राइंगुलर शेप आपको प्लेन सरफेस नजर आएगी। ठीक है, हेड जो है आपके पास देख लो, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फैसेट था, नो लोअर एंड पे ऊपर की तरफ फैसेट नहीं है, साइड पर एक फैसेट है, राइट। और लोअर एंड पे आपके पास ये फोसा भी आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर मेरियोलस फोसा, राइट। सो ये इस तरह से आप लोअर एंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ व्हाट्स द, ये तो हो गया आपके पास कि अपर एंड कौन सा है और लोअर एंड कौन सा है। नाउ अब कौन से साइड की ये बोन है, राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की है, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटीरियर बॉर्डर को आपने तलाश करना है। इंटीरियर बॉर्डर को किस तरह से तलाश कर लोगे, आपने इंटीरियर बॉर्डर जो है ना आपके पास बड़ा शार्प होगा, एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट दैट ओवर, दिस इज द शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ योर फिबुला, दैट इज योर इंटीरियर बॉर्डर। इंटीरियर और मीडियल बॉर्डर, बॉर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन अभी समझ लो ये जो शार्प बॉर्डर है ना, ये शार्प जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा, इसको इंटीरियरली आपने प्लेस करना है। ठीक है, इंटीरियरली। और इंटीरियर बॉर्डर का फाइंड करने का एक और तरीका क्या है, जब आप लोअर एंड पे देखोगे तो देखोगे ये इंटीरियर बॉर्डर जो है स्प्लिट हो रहा है इनटू टू पार्ट्स, एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट राइट ओवर हियर। और ये ट्राइंगुलर, एक लोअर एंड पे ट्राइंगुलर जो है एक स्पेस बन रही है, राइट, ये ट्राइंगुलर स्पेस। तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये इंटीरियर सरफेस है, ये वाली जो है इंटीरियर, नॉट इंटीरियर सरफेस, दिस इज योर इंटीरियर पार्ट। ठीक है, आपने ये इसको सामने की तरफ रखना है। तो इस तरह से पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है ना आपके पास, अच्छा, फिबुला आपके पास लेटरल साइड की बोन है, राइट। तो आपने ये बोन को लेटरली आपने रखना है, दिस मीन्स ये आपके पास लेटरल मेलियोलस है। और मेलियोलस और स्टाइलॉयड प्रोसेस में क्या डिफरेंस था, स्टाइलॉयड इज अ पॉइंटेड एंड, जबकि मेलियोलस इज अ राउंड एंड, यू नो
नॉट पॉइंटेड, नॉट अ पॉइंटेड एंड, ठीक है। तो ये आपके पास लैटरल, ये लैटरल मेरियोलस मस्ट बी प्लेस लैटरली, तो ये आपके पास लैटरली आना है। अब इसको लैटरली आएगा, अब बोन इस तरह से आप रख सकते हो, लाइक इस तरह से देखो, या एक मिनट इस तरह से, यस। ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास लैटरली अगर आएगा तो आपके पास इंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियरली जा रहा है, ये मैंने इंटीरियर बताया था ना। तो इंटीरियर को सामने रखना है, लैटरल मेलियोलस को लैटरल साइड पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपके पास ये लोअर फैसेट है, इट शुड फेस मीडियली। चौथा पॉइंट, ये जो फोसा है पीछे मेलियोलर फोसा, दिस फोसा मस्ट बी पोस्टीरो मीडियली, पोस्टीरियर साइड पे एंड मीडियली। आप इस तरह से रखोगे ना, इस तरह से, तो ये फोसा इंटीरियर ही आ रहा है, नहीं इसको पोस्टीरियर ही रखना है। तो इस तरह से पोस्टीरो मीडियली, सो ये आपके पास राइट डिटर्मिनेशन हो जाएगी कि राइट साइड की लेफ्ट साइड की है। नाउ दिस बोन, आप इसको सही करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करोगे, दिस बोन इज ऑफ योर राइट साइड, राइट। अच्छा, अब राइट साइड की है लेफ्ट साइड की है मुझे बताओ। हालांकि अब मैंने अब आपको सारे की सारी चीज़ें समझाई हैं। अब ये देखो, ये फोसा क्या आ रहा है, दिस दिस दैट वाज समथिंग टू टेस्ट यू। ये फोसा आपके पास एंटीरियर साइड पे आ रहा है, इसको पोस्टीरियर साइड में आना चाहिए। और ये आपके पास जो ये आर्टिकुलर सरफेस है, इट शुड बी मीडियली, लैटरल मेलियोलस लैटर साइड पे। ये एंटीरियर साइड पे जो मैंने शार्प जो आपको एक लाइन बताई थी, वो आपके पास क्या आनी चाहिए, एंड सामने के साइड पे। देन दिस बोन, दिस फिबुला इज ऑफ योर लेफ्ट साइड, नॉट ऑफ योर राइट साइड। तो ये आपने ध्यान रखना है, फोसा मस्ट बी पोस्टीरियर मीडियली, दिस मस्ट बी मीडियली, लैटरल मेलियोलस को लैटरल साइड पे, एंड दिस शार्प बॉर्डर जो है आपके पास जो सब लंबा सारा है, इसको आपने इंटीरियर साइड पे रखना है। यू विल बी एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई whether दिस बोन इज राइट साइड और लेफ्ट साइड। अच्छा, अब आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो। आपके पास अपर एंड है, अपर पार्ट है, आपके पास लोअर पार्ट है, और जो शाफ्ट है। Now, the shaft is, let me just zoom it a little bit ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। यस, जो शाफ्ट है ना आपके पास, शाफ्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बॉर्डर्स के हवाले से। बॉर्डर्स आपको समझ आ जाए एक बार, देन सर्फेसेस, बॉर्डर और सर्फेसेस समझ आ जाए शाफ्ट की, तो मसल अटैचमेंट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर, विल बी जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू, ठीक है। अच्छा, तो अब अपर एंड की अगर हम बात करें, अपर एंड या फिर तो जो हेड है, नाउ दिस, अगर आप इसको करेक्टली प्लेस करो, देन दिस पॉइंटेड एंड ऑफ योर अपर एंड, दिस इज योर स्टाइलॉइड प्रोसेस। और ये आपके पास पूरा का पूरा, दिस इज द हेड। हेड पे आपके पास दिस इज द फैसेट फॉर टिबिया, सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, एंड दिस इज द नेक, दैट्स इट, ठीक है। ये सारी की सारी आपके पास अपर एंड के सारी की सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। नाउ दिस स्टाइलॉइड प्रोसेस, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, इट मस्ट फेस अपवर्ड एंड पोस्टीरो, फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसको एपेक्स भी कहते हैं हम, एपेक्स, या इसको हम जो आपके पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है उसको भी कहते हैं। सो द एपेक्स ऑफ द हेड और द स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट। तो पोस्टीरियर लैटरल किस तरह से, ये देखो, ये आपके पास पोस्टीरियर लैटरल साइड पे था, तो ये भी आपके पास लैटरल साइड पे ही आएगा। और पोस्टीरियरली है क्योंकि ये सामने की साइड पे आ रहा है, ये पोस्टीरियर साइड पे आ रहा है, तो पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट में आपके पास ये एपेक्स जो कि सबसे ऊपर वाला है, या स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा, ठीक है। ये आपके पास था सारा का सारा हेड। नाउ कमिंग टू द शाफ्ट, शाफ्ट में आपके पास तीन बॉर्डर्स हैं और तीन सर्फेसेस हैं। वी हैव इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंट्रोशियस, तीन बॉर्डर्स। इसको समझने के लिए ना, ये जो शार्पेस्ट सबसे ज़्यादा लाइन थी, यहाँ पे ना तीन दो चीज़ें समझ लो। एक आपको ना, एक यहाँ पे एक इंटीरियर, ये शार्पेस्ट लाइन है, उसके साथ एक और लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ये लाइन जो है ना, ये दरमियान से शुरू होती है और दरमियान में ही ख़त्म हो जाती है, एंड तक नहीं जा रही। ये वाली जो है, ये है क्रेस्ट, ठीक है। दिस इज योर पोस्टीरियर क्रेस्ट, सॉरी मीडियल क्रेस्ट, ठीक है, मीडियल क्रेस्ट। नाउ ये जो मीडियल क्रेस्ट है ना, दरमियान से स्टार्ट हो रही है, दरमियान में खत्म हो रही है, ये कोई बॉर्डर नहीं है, इसको बॉर्डर के साथ कंफ्यूज नहीं कर देना। ये जो है आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हुई, दिस इज जस्ट अ क्रेस्ट, ये बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर के साथ कंफ्यूज नहीं कर देना आपको, ठीक है। तो इस मीडियल क्रेस्ट के आपके पास ऑन द लैटरल साइड आपके पास जो शार्पेस्ट होगा इस मीडियल क्रेस्ट के लैटरल साइड में, दिस इज योर एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर्स। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो, ये एंटीरियर बॉर्डर का ना ये वाला पार्ट जो है, लेट मी यूज अ पेंसिल फॉर दिस, या दिस दिस विल डू। आपके पास ये देखो,
एंटीरियर बॉर्डर ये आ रहा है, ये आते 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 ये बॉर्डर, ये इसके साथ वाला बॉर्डर है, और ये आ रहा है नीचे, नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब नीचे में आकर ये आपके पास एंटीरियर बॉर्डर के निशान है कि वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और नीचे एक ट्राइंगुलर स्पेस बन जाती है। ये दो पार्ट में जो है स्प्लिट हो गया, दैट्स योर एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर ये साथ वाला, इसी के साथ बिल्कुल, ये आपके पास एंटीरियर बॉर्डर था ना ये वाला इस साइड में, इसी साइड में यही वाली लाइन का ये आपके पास है मीडियल बॉर्डर, ये वाला, या इंट्रोशियस बॉर्डर, ये वाला। ये बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है और ये आपके पास इस तरह से नीचे रन करते 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 यहाँ पे आके जो है ख़त्म हो जाएगा एंड पे। ठीक है, जो आपके पास जो आर्टिकुलर फैसेट है ना लोअर एंड का, वहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा। सो एंटीरियर बॉर्डर क्या था? एंटीरियर बॉर्डर जो है आपके पास यहाँ से, ये यही जो शार्पेस्ट लाइन थी उसका एक एस्पेक्ट जो है लैटरल साइड पे, लैटरल साइड वाला जो एस्पेक्ट है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है नीचे, और एंटीरियर बॉर्डर की निशानी है कि वो नीचे आके जो है दो पार्ट्स में डिवाइड सेपरेट हो जाता है इनटू टू पार्ट्स एंड फॉर्म अ लोअर ट्राइंगुलर स्पेस। ठीक है, जबकि जो आपके पास मीडियल बॉर्डर है और द इंट्रोशियस बॉर्डर जस्ट लाई मीडियल टू आवर इंटीरियर बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर ज़्यादा लेटरल था, ये आपके पास मीडियल टू दिस इंटीरियर बॉर्डर, और ये बिल्कुल बारीक सी लाइन है जो कि स्टार्ट हो रही है और ये आपके पास एंड में आके जो है ख़त्म हो जाती है। दैट्स योर इंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर्स। पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर साइड पे दिस विल बी आवर पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस विल बी आवर पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर साइड पे। अच्छा, अब सर्फेसेस कौन सी हो गई, आपके बॉर्डर समझ आ गई? बॉर्डर समझ नहीं आए दोबारा से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने ये कहा था कि ये क्रेस्ट है, ये आपके पास बॉर्डर नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्फेसेस आपके पास, मीडियल सर्फेस इज बिटवीन आवर एंटीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर। तो मीडियल सर्फेस बस ये है, ये लाइन है ना, अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ, ये लाइन जो है इसी के ऊपर जो है वो आपके पास छोटी सी बिल्कुल बारीक सी जो है मीडियल सर्फेस है आपके पास, दैट्स जो मीडियल सर्फेस। अगर आप देख सकते हो तो ये आपके पास एंटीरियर था, ये वाली साइड पे आपके पास इंट्रोशियस या मीडियल बॉर्डर था, इसके दरमियान में जो थिकन एरिया है, ये जो स्टार का सारा, दैट्स योर मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर, सॉरी मीडियल सर्फेस, मीडियल सर्फेस। और अपर टू थर्ड पे आप देख सकते हो, अपर टू थर्ड में तो बिल्कुल ये बिल्कुल जो है बारीक सी लाइन है, वेरी नैरो, मेजरिंग 1 मिलीमीटर और लेस। जो लैटरल जैसे आपका मीडियल सर्फेस, लैटरल सर्फेस है बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये एंटीरियर बॉर्डर था, ये पोस्टीरियर बॉर्डर था, तो ये आपके पास दरमियान में जो है दैट्स योर लैटरल सर्फेस। लैटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान लैटरल सर्फेस। उसके बाद पोस्टीरियर सर्फेस इज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री, इट इज बिटवीन योर पोस्टीरियर बॉर्डर एंड योर इंट्रोशियस बॉर्डर। ये इंट्रोशियस बॉर्डर था पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में, दैट्स योर पोस्टीरियर सर्फेस। अच्छा, पोस्टीरियर सर्फेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियल क्रेस्ट, दैट्स योर मीडियल क्रेस्ट, क्योंकि मीडियल साइड पे इसलिए मीडियल क्रेस्ट है ये। This is your medial crest, and it is dividing our posterior surface into two parts. We have posterior medial and our posterior lateral. ठीक है, तो ये दो जो है आपके पास posterior medial and posterior lateral, this is very important. ठीक है, सॉरी that's your posterior lateral and this is our posterior medial, क्योंकि स्टाइलर प्रोसेस से देखना है हमने, सॉरी मेलियोलस से आपने देखना, तो मेरा this is our हुई फिबुला है, then that's our lateral malleolus, lateral malleolus, then this is our posterior lateral and that's our posterior medial। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके पास सारी की सारी सर्फेसेस थी। अच्छा, अब सर्फेसेस होगी ना, अब बोनी अटैचमेंट इज मस्ट बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। आपने सिर्फ और सिर्फ ये कार्टून जो ये डायग्राम्स हैं जो आपके पास यू कैन इजीली अप्रिशिएट राइट ओवर हेयर, आप ये डायग्राम्स को अच्छे से याद कर लो। अब पोस्ट बॉर्डर सर्फेसेस आपको समझ आ गई हैं, तो आपके पास जो मसल अटैचमेंट है इफ विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस मसल अटैचमेंट ना, आप सिंपल एक काम करो, एक पेपर लो, उस पेपर को एक ट्रायंगुलर शेप में लेकर आओ। ठीक है, एक ट्रायंगुलर बनाओ उस पेपर का। आप उसके ऊपर सर्फेसेस लिख दो, दिस इज मीडियल, दिस इज लैटरल एंड दिस इज पोस्टीरियर सर्फेस। पोस्टीरियर सर्फेस के ऊपर आपने एक लाइन दरमियान में बना दो रिप्रेजेंटिंग द मीडियल क्रेस्ट, और विद द हेल्प ऑफ कलर्स आप इस डायग्राम की मदद से कलरिंग कर दो कि ये मसल यहाँ पर, ये सरफेस में ये वाला मसल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मसल अटैचमेंट वेरी इजीली। ठीक है, तो पेपर लो, उसको एक ट्रायंगुलर शेप में लेकर आओ और बॉर्डर्स लिखो, सरफेसेस लिखो और कलरिंग करो। ठीक है,
नाउ कमिंग टू द लोअर एंड इज वेरी सिंपल. लोअर एंड में आपके पास इस तरह का एक एलिवेटेड होगा. दिस इज योर lateral malleolus and this is our facet joint and that's our malleolar fossa that must face posterior medially, right? नाउ दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस फॉर आवर टैलिस. ठीक है, टिबिया और फिबुला दोनों के दोनों आपके पास टैलिस के साथ आपके पास आर्टिकुलेट कर रहे थे. तो दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस फॉर आवर टैलिस और दिस इज ए मेरियोलल फोसा जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट लिगामेंट्स आपके पास अटैच होंगे. ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एंड में दिस इज द टिप ऑफ आवर लैटरल मेलियोलस. तो ये आपके पास पूरा का पूरा लैटरल मेलियोलस. तो ये आपके पास पोस्टीरियर सरफेस. अच्छा, ये लोअर जो आपके पास बन रही थी ना ट्राइंगुलर, ये जो स्पेस एरिया बन रही थी, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास दैट्स वाज योर इंट्रोशियस बॉर्डर. यहाँ से आप देख सकते हो दैट वाज योर इंट्रोशियस बॉर्डर. तो इसमें जो रफन्ड एरिया है यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट आपके पास लिगामेंट्स ने अटैच होना है. वी आर फॉर एग्जांपल आवर इंट्रोशियस लिगामेंट. Alright, so that was all for our for our fibula. अच्छा, ये आपका जो inferior tibiofibular joint है, it will be formed from between our fibular notch on our tibia and our medial surface. जो medial surface नहीं, ये बारीक सी, इसी medial surface पे आपके पास inferior tibiofibular joint जो है वो आपके पास बन रहा होगा. अच्छा, lower end या lateral malleolus से related I think you must know this कि आपके पास जो lateral malleolus है, lateral malleolus is 0.5 सेंटीमीटर लोअर देन द मीडियल malleolus. ठीक है, और इस तरह से आप फील भी कर सकते हो. जो आपके पास लैटरल साइड पे जो आपके पास है ना, जो आपके पास लैटरल साइड पे थोड़ी सी प्रोट्यूबरेंस आपको फील हो रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ आवर लैटरल malleolus. इट्स ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर लोअर देन दैट ऑफ आवर मीडियल malleolus. ठीक है, ऑफ आवर टिबिया. नाउ द लोअर एंड हैज 4 सर्फेसेस. ठीक है, 4 इसकी सर्फेसेस हैं. तो ये आपके पास करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको पढ़ोगे तो दिस इज. तो आपके पास जो एंटीरियर सर्फेस है is rough and rounded, as you can easily appreciate right over here. It is rough and rounded. The posterior surface is marked by this groove that is our and our fossa, that is malleolar fossa, and some groove, as you can easily appreciate right over here. So anterior surface, posterior surface, lateral surface में आपके पास that's going to be lateral surface that is subcutaneous. जो आपके पास lateral protuberance of आपके पास पाँव में नजर आती फील होती है, that is because of this lateral malleolus. और जो medial surface है, it has this triangular facet. That triangular facet is for the talus anteriorly. और आपके पास malleolar fossa जो है आपके पास posterior medially place होता है. So that was our 4 surfaces. अच्छा, आपके पास फिबुला जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो फिबुला का जो न्यूट्रिएंट फोरामन है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड. और जो आपके पास पोस्टीरियर सरफेस भी होता है, यहाँ पे इस बोन में आपको नजर नहीं आएगा, बट आई एम गोइंग टू प्लेस इट राइट ओवर हेयर. आप पिक्चर में देख सकते हो. अब डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन है, इसका मतलब इसका ग्रोइंग एंड जो होगा वो आपके पास टूवर्ड्स द नी होगा, मतलब कि अपवर्ड होगा. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, आपके पास जो फिबुला है ना, इट वायलेट्स द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन ये कहते हैं कि आपके पास जो आपके पास जो आपका एफिफेसिस है, ठीक है, वो जो पहले अपेयर हुआ है वो लास्ट में फ्यूज होगा, और जो लास्ट में फ्यूज हुआ है वो सबसे पहले ऑफ कोर्स जो है वाइस वर्सा. नाउ दिस जो कि हमने जनरल एनाटॉमी के लेक्चर में कवर किया था बाय द वे. अच्छा, जो फिबुला है ना, इट वायलेट्स दिस लॉ. जो क्योंकि आपके पास जो सेकेंडरी सेंटर है which appears first in the lower and in the lower end, it fuses earlier not later. होता यह है कि जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, राइट, जो सेकेंडरी सेंटर है जो सबसे पहले अपेयर हुआ है वो सबसे आखिर में जो है फ्यूज होगा. दैट्स द लॉ. ठीक है, लेकिन फिबुला इसको वॉयलेट करती है. जो सबसे पहला सेकेंडरी सेंटर अपेयर हुआ है वो सबसे पहले जो है फ्यूज कर देता है, या अर्लियर फ्यूज कर जाता है, नॉट लेटर. सेकेंडली, आपके पास जो नेक ऑफ द जो है ना आपके पास फिबुला, हेयर आपके पास एक नर्व होती है, यू हैव कॉमन फिबुलर नर्व. दिस फॉर्मिंग ड्यू टू दिस फ्रैक्चर ऑफ दिस बोन, अगर ये बोन फ्रैक्चर होगी देन दिस कॉमन फिबुलर नर्व कैन गेट्स डैमेज. और आपके पास डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन देखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल आवर फुट ड्रॉप, एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट राइट ओवर हेयर. नाउ दिस फिबुला बोन, क्योंकि मैंने बात की ना कि ये मेन वेट बेयरिंग बोन नहीं है आपकी बॉडी की. अब ये मेन वेट बेयरिंग बोन अगर नहीं है, देन दिस मीन दिस फिबुला कैन बी यूज फॉर बोन ग्राफ्ट. ठीक है, अब ग्राफ्ट में हमने पढ़ा था इन फिजियोलॉजी के आपके पास ग्राफ्ट सबसे बेस्ट वो होते हैं
जो आपके पास अपनी ही बॉडी से लिए गए हों, ताकि रिजेक्शन का चांस जो है वो मिनिमाइज किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। अब सर्जन जो है आपके पास इसी फिबुला से, क्योंकि ये मेन वेट बेयरिंग बोन नहीं है, एक पीस ऑफ बोन जो है फ्रॉम दिस पार्ट जो है इसको ले सकते हैं इन ऑर्डर टू रिपेयर अ डिफेक्ट इन सम अदर पार्ट, एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड बोन ग्राफ्ट, राइट। और फॉर दिस पर्पस pieces of bone are easily obtained from the subcutaneous medial aspect of tibia, ठीक है, एंड द शाफ्ट ऑफ फिबुला। जो आपके पास बोन ग्राफ्ट है वो आपके पास टिबिया से भी लिया जा सकता है, टिबिया से इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता है। अब टिबिया भी क्योंकि सबक्यूटेनियस है ना, टिबिया का इंटीरियर बॉर्डर इज़ वेरी सबक्यूटेनियस, राइट, द शिन बॉर्डर, ठीक है, जो हमने टिबिया में डिस्कस किया था। तो टिबिया से भी लिया जा सकता है, और फिबुला से लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिबुला जो है मेन वेट बेरिंग बोन भी नहीं है, राइट। सो fibula is an ideal spare bone for a bone graft. So that was all for this beautiful bone, our fibula. I think हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसको डिस्कस कर ली हैं। सो आई विल सी यू गाइस, I will see you guys in the next video, right?